नमस्ते दोस्तों, मैं श्रवण हूँ। करीब 15 साल बाद अपने गांव लौटा था। हरिद्वार के पास एक छोटा सा इलाका कणखल, जहां गंगा की धाराएं पत्थरों से टकराकर मधुर आवाज करती हैं। बचपन में यहाँ के घाटों पर घंटियां बजती थीं और हवा में घी और धूप बत्ती की खुशबू तैरती थी। लेकिन इस बार जब लौटा तो उस खुशबू की जगह हवा में कुछ भारीपन था, जैसे किसी ने पूरे गांव पर एक अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। लोग अब पहले जैसे नहीं हंसते थे, गलियों में बच्चों की आवाजें नहीं आती थीं और जो मिलते बस सिर झुकाकर राम राम कहकर आगे निकल जाते थे। सबसे अजीब बात थी गांव का वो पुराना पीपल, जिसके नीचे हम बचपन में खेला करते थे, अब एकदम अकेला खड़ा था, जैसे किसी ने उसे समाज से निकाल दिया हो। गांव के बीचों बीच मंदिर है शिवकुटी, उसके ठीक पीछे गंगा की एक पतली धारा बहती है और उसके पार एक छोटा सा मैदान है जहां वो पीपल खड़ा है। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और टूटी हुई पत्थर की चौकी, जिस पर कभी आरती हुआ करती थी। बचपन में बाबा कहते थे कि इस पेड़ के नीचे नमस्ते दोस्तों, मैं श्रवण हूँ। करीब 15 साल बाद अपने गांव लौटा था। हरिद्वार के पास एक छोटा सा इलाका कणखल, जहां गंगा की धाराएं पत्थरों से टकराकर मधुर आवाज करती हैं। बचपन में यहाँ के घाटों पर घंटियां बजती थीं और हवा में घी और धूप बत्ती की खुशबू तैरती थी। लेकिन इस बार जब लौटा तो उस खुशबू की जगह हवा में कुछ भारीपन था, जैसे किसी ने पूरे गांव पर एक अदृश्य पर्दा डाल दिया हो। लोग अब पहले जैसे नहीं हंसते थे, गलियों में बच्चों की आवाजें नहीं आती थीं और जो मिलते बस सिर झुकाकर राम राम कहकर आगे निकल जाते। सबसे अजीब बात थी गांव का वो पुराना पीपल, जिसके नीचे हम बचपन में खेला करते थे, अब एकदम अकेला खड़ा था, जैसे किसी ने उसे समाज से निकाल दिया हो। गांव के बीचों बीच मंदिर है शिवकुटी, उसके ठीक पीछे गंगा की एक पतली धारा बहती है और उसके पार एक छोटा सा मैदान है जहां वो पीपल खड़ा है। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां और टूटी हुई पत्थर की चौकी, जिस पर कभी आरती हुआ करती थी। बचपन में बाबा कहते थे कि इस पेड़ के नीचे नाग देवता वास करते हैं, इसलिए इसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अब लोग उससे दूर रहते हैं, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो जिससे डर लगता है, लेकिन जिसकी ओर नजर बार बार चली जाती है। पहली शाम जब मैं वहां पहुंचा तो आसमान में सूरज ढल रहा था, गंगा का पानी लाल हो गया था और हवा में धूप की गंध थी। मैंने देखा कुछ दूरी पर खड़े 2 बच्चे पत्थर उछाल रहे थे, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उस पीपल पर गई, वो दोनों अचानक भाग गए। पेड़ के नीचे किसी ने पुराने दीपक रख छोड़े थे, 3 मिट्टी के दिए जिनमें घी सूख चुका था, पर एक दिया अब भी जल रहा था और उसकी लौ बिना हवा के हिल रही थी। मैंने सोचा शायद किसी ने अभी अभी जलाया होगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी पीछे से एक आवाज आई, श्रवण उधर मत जा। पलट कर देखा, मेरे बचपन का दोस्त हरिदास खड़ा था, चेहरा झुर्रियों से भरा लेकिन आंखें वैसी ही तेज। उसने कहा, अब भी उतनी जिज्ञासा है तुझ में, सब कुछ जानकर भी? मैं हंस पड़ा, क्या जानना है मुझे, ये तो बस एक पेड़ है। उसने गहरी सांस ली, तेरे लिए पेड़ है, हमारे लिए अभिशाप। सूरज डूबने के बाद वहां कोई नहीं जाता। रात को जब मैं अपने पुराने घर में सोने गया तो बाहर हवा में पीपल की पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती रही, पर वो सरसराहट कुछ अजीब थी, जैसे पत्ते नहीं कोई फुसफुसा रहा हो। आधी रात को नींद खुली तो लगा जैसे कोई धीमे से हंस रहा है, बहुत दूर से एक औरत की हंसी। मैंने खिड़की से झांका तो पीपल अंधेरे में काला धब्बा सा दिख रहा था। फिर अचानक उसकी जड़ों के पास हल्की सी रोशनी चमकी। मुझे लगा शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन वो रोशनी अपने आप टिमटिमाई और बुझ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह मैं हरिदास के साथ चाय की दुकान पर गया, वहां 4-5 बुजुर्ग बैठे थे। बातों बातों में मैंने कहा, वो पीपल अभी भी वैसा ही खड़ा है। एक बूढ़े ने मेरे चेहरे की ओर देखा और बोला, मत बोलो उसका नाम, उस पेड़ ने कई घर उजाड़ दिए हैं। मैं हंसते हुए पूछा, पेड़ ने घर उजाड़े कैसे? वो झुंझलाया, तू नहीं समझेगा, हर अमावस्या को वहां हंसी सुनाई देती है और जो उस रात वहां ठहरता है उसका शरीर तो मिल जाता है पर आत्मा नहीं। सब लोग खामोश हो गए। मैंने चाय का प्याला नीचे रख दिया। अंदर कुछ सहर गया था, लेकिन मन का एक हिस्सा इसे गांव की अंधविश्वासी कहानी समझ रहा था।
शाम को मैंने तय किया कि उस पीपल के पास जाकर देखूंगा। जब पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। चारों ओर सन्नाटा था, बस नदी की हल्की कलकल। पेड़ के नीचे पुराने दीपक फिर से रखे थे, अब 2 जल रहे थे। मैंने पास जाकर देखा, घी नया था, बाती भी गीली थी। किसी ने अभी अभी जलाया होगा। चारों ओर कोई नहीं, लेकिन जमीन पर हल्के पैर के निशान थे, जैसे किसी औरत ने नंगे पांव मिट्टी में चलकर वहां दिए रखे हों। अचानक मुझे लगा जैसे हवा में किसी ने बहुत पास से श्रवण कहा। मैं पलटा, कोई नहीं। मैंने झटके से मुंह मोड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। पीछे से लगा जैसे पेड़ की पत्तियां हंस रही हों। रात को मां ने पूछा, कहाँ गया था तू? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। मां ने धीमी आवाज में कहा, तू यहां का नहीं रहा अब। तू भूल गया होगा, पर वो पेड़ अब भी सब याद रखता है। मैंने पूछा, कौन याद रखता है? वो बोली, वो साध्वी जिसे जिंदा गाड़ दिया गया था। लोग कहते हैं कि अब वो पेड़ ही उसका शरीर है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मां से पूछा, कौन साध्वी? लेकिन वो चुप रही, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अगले दिन मैं फिर उस जगह गया। दिन में सूरज निकला हुआ था तो डर कम था। पेड़ के नीचे जमीन पर दरारें थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। बीच में पत्थरों की एक गोल आकृति बनी थी, जिसे देखकर लगा कि वो किसी ने जानबूझकर रखी है। उसके पास राख जैसी सफेद मिट्टी थी, पुरानी, धूप में जली हुई। अचानक मुझे लगा जैसे पेड़ की छाल पर किसी ने खरोंच से कुछ लिखा है। पास जाकर देखा, संस्कृत के अक्षर थे, अधूरे, लेकिन पढ़ने में आए देव, शायद देव माया लिखा था। मैं पीछे हट गया। वो नाम मेरे कानों में गूंजने लगा, देव माया। मां ने कल यही तो कहा था, वो साध्वी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मां से पूछा, कौन साध्वी? लेकिन वो चुप रहीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अगले दिन मैं फिर उस जगह गया। दिन में सूरज निकला हुआ था तो डर कम था। पेड़ के नीचे जमीन पर दरारें थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। बीच में पत्थरों की एक गोल आकृति बनी थी, जिसे देखकर लगा कि वो किसी ने जानबूझकर रखी है। उसके पास राख जैसी सफेद मिट्टी थी, पुरानी, धूप में जली हुई। अचानक मुझे लगा जैसे पेड़ की छाल पर किसी ने खरोंच से कुछ लिखा है। पास जाकर देखा, संस्कृत के अक्षर थे, अधूरे, लेकिन पढ़ने में आए देव, शायद देव माया लिखा था। मैं पीछे हट गया। वो नाम मेरे कानों में गूंजने लगा, देव माया। मां ने कल यही तो कहा था, वो साध्वी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मां से पूछा, कौन साध्वी? लेकिन वो चुप रहीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अगले दिन मैं फिर उस जगह गया। दिन में सूरज निकला हुआ था तो डर कम था। पेड़ के नीचे जमीन पर दरारें थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। बीच में पत्थरों की एक गोल आकृति बनी थी, जिसे देखकर लगा कि वो किसी ने जानबूझकर रखी है। उसके पास राख जैसी सफेद मिट्टी थी, पुरानी, धूप में जली हुई। अचानक मुझे लगा जैसे पेड़ की छाल पर किसी ने खरोंच से कुछ लिखा है। पास जाकर देखा, संस्कृत के अक्षर थे, अधूरे, लेकिन पढ़ने में आए देव, शायद देव माया लिखा था। मैं पीछे हट गया। वो नाम मेरे कानों में गूंजने लगा, देव माया। मां ने कल यही तो कहा था, वो साध्वी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मां से पूछा, कौन साध्वी? लेकिन वो चुप रहीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। अगले दिन मैं फिर उस जगह गया। दिन में सूरज निकला हुआ था तो डर कम था। पेड़ के नीचे जमीन पर दरारें थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। बीच में पत्थरों की एक गोल आकृति बनी थी, जिसे देखकर लगा कि वो किसी ने जानबूझकर रखी है। उसके पास राख जैसी सफेद मिट्टी थी, पुरानी, धूप में जली हुई। अचानक मुझे लगा जैसे पेड़ की छाल पर किसी ने खरोंच से कुछ लिखा है। पास जाकर देखा, संस्कृत के अक्षर थे, अधूरे, लेकिन पढ़ने में आए देव, शायद देव माया लिखा था। मैं पीछे हट गया। वो नाम मेरे कानों में गूंजने लगा, देव माया। मां ने कल यही तो कहा था, वो साध्वी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मां से पूछा, कौन साध्वी? लेकिन वो चुप रहीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो।
अगले दिन मैं फिर उस जगह गया। दिन में सूरज निकला हुआ था तो डर कम था। पेड़ के नीचे जमीन पर दरारें थीं, जैसे किसी ने वहां कुछ दबाया हो। बीच में पत्थरों की एक गोल आकृति बनी थी, जिसे देखकर लगा कि वो किसी ने जानबूझकर रखी है। उसके पास राख जैसी सफेद मिट्टी थी, पुरानी, धूप में जली हुई। अचानक मुझे लगा जैसे पेड़ की छाल पर किसी ने खरोंच से कुछ लिखा है। पास जाकर देखा, संस्कृत के अक्षर थे, अधूरे, लेकिन पढ़ने में आए। देव, शायद देव माया लिखा था। मैं पीछे हट गया। वो नाम मेरे कानों में गूंजने लगा, देव माया। मां ने कल यही तो कहा था, वो साध्वी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मां से पूछा, कौन साध्वी? लेकिन वो चुप रहीं, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। उस शाम गांव में एक छोटा सा मेले जैसा आयोजन था। किसी साधु का प्रवचन। मैं और हरिदास वहां गए। प्रवचन के बाद मैं एक बूढ़े साधु के पास गया और पूछा, बाबा, क्या आपने कणखल के पीपल के बारे में सुना है? उन्होंने आंखें मूंद ली, फिर बोले, वो पीपल नहीं, समाधि है। उसमें एक साध्वी की आत्मा कैद है, जिसने अपना शरीर त्यागा नहीं था। उसे जिंदा गाड़ दिया गया था। जो उसके समीप जाता है, उसकी आत्मा वो अपने पास खींच लेती है, क्योंकि वो अधूरी साधना पूरी करना चाहती है। मैंने पूछा, उसका नाम देवमाया था? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वही थी। बहुत पवित्र आत्मा, पर गांव वालों ने उसे तांत्रिक समझ लिया। इतना सुनते ही मेरे कानों में फिर वही स्त्री की हंसी गूंज उठी जो पिछली रात सुनी थी। मैं वहां से तुरंत चला गया। अब डर और जिज्ञासा दोनों एक साथ मन में थे। मैंने ठान लिया था कि अगली अमावस्या की रात मैं वहीं रुकूंगा, ताकि पता चले सच क्या है। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता था कि देव माया की कहानी आखिर क्या है। हरिदास ने बताया कि उसके दादा ने अपने बचपन में उस घटना को देखा था। किसी ने साध्वी पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया था। कहते हैं वो नदी किनारे ध्यान करती थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी। लोग डर गए। किसी की फसल सूख गई, किसी के बच्चे को बुखार आ गया, तो सबने कहा यह सब उसी साध्वी का श्राप है। और एक अमावस्या की रात लोगों ने उसे बांधकर पीपल के नीचे जिंदा दफना दिया। उसके अंतिम शब्द थे, जो इस वृक्ष के नीचे रात बिताएगा, उसकी आत्मा मेरे पास आ जाएगी। तब से हर अमावस्या को वहां दिए अपने आप जलते हैं और हंसी की आवाज आती है। उस रात नींद फिर नहीं आई। बाहर हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन पीपल की पत्तियां ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी ने जानबूझकर छेड़ा हो। खिड़की से देखा तो अंधेरे में वही दिए जल रहे थे। मैंने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। अचानक दूर से वही स्त्री की हंसी आई, इस बार साफ, पास से, जैसे मेरे कानों के पीछे से। मैं जम गया। दिए की लौ तेज हुई, फिर बुझ गई। अंधेरा छा गया। उस पल मुझे लगा कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। दरवाजे के उस पार किसी की सांस चल रही है। मैं कांपता हुआ उठा, पर दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ हवा थी और दूर कहीं पीपल की शाखाओं से गिरती हुई सूखी पत्तियां। सुबह गांव में चर्चा थी कि रात को किसी ने पीपल के पास एक औरत को देखा है सफेद कपड़ों में। लोगों का कहना था वो देव माया थी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर एक बेचैनी थी। क्या सचमुच वो अब भी वहां है, या फिर यह सब हमारे डर की उपज है? मैं खुद नहीं जानता था। बस इतना तय कर लिया था कि अगली अमावस्या की रात मैं खुद वहां रहूंगा और देखूंगा कि उस हंसी के पीछे क्या है। पर जाने से पहले मैंने आखिरी बार पेड़ को देखा। सुबह की धूप में वो बिल्कुल शांत लग रहा था, जैसे किसी ने कभी कुछ कहा ही ना हो। पर जब मैं जाने को मुड़ा तो हवा के झोंके के साथ एक पत्ती नीचे गिरी, सीधे मेरे पैरों के पास। मैंने झुककर उठाई तो देखा उस पर हल्के से लाल धब्बे थे, जैसे सूखा हुआ खून। मैंने पत्ती वहीं छोड़ दी। मन में कुछ टूटा, कुछ जागा। दूर गंगा बह रही थी, धीरे धीरे, जैसे कोई पुराना राज अपने साथ ले जा रही हो। मुझे लगा इस गांव में सिर्फ लोग ही नहीं, पेड़ भी याद रखते हैं, जो हुआ, जो कहा गया, जो दफन किया गया। और अब जब अमावस्या बस 2 दिन दूर थी, मुझे लगने लगा था कि वो पीपल मुझे पुकार रहा है। हर रात उसकी दिशा से हवा आती थी, जिसमें राख और धूप की मिलीजुली गंध आती थी, और उसके साथ
कहीं बहुत दूर से एक स्त्री की धीमी हंसी, जो अब हर बार मेरा नाम लेती थी। हरिदास ने जिस रात मुझे देव माया की कहानी सुनाई, उस रात आकाश में बादल थे और गंगा का पानी असामान्य रूप से शांत था। हम दोनों चौकाल के पास बैठे थे और लालटेन की लौ हवा में कांप रही थी। उसने कहा, तू सुनना चाहता है तो सब सुना दूं, पर याद रख, इस गांव में कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें भूल जाना ही भला है। पर मैं नहीं रुका। मैं जानना चाहता था कि वो साध्वी कौन थी, क्यों उसका नाम आते ही गांव वाले कांप जाते हैं। और तब हरिदास ने शुरू किया एक ऐसा किस्सा जिसने इस गांव की नींव हिला दी थी। करीब 100 साल पहले की बात है, जब कणखल अब भी छोटा सा साधु संतों का गांव हुआ करता था। गंगा किनारे केवल कुछ झुपड़ियां थीं और जंगल में पीपल के नीचे एक छोटी कुटिया। उसी कुटिया में रहती थी साध्वी देव माया। कहते हैं वो बनारस से आई थी, पर उसके बारे में किसी को कुछ ठीक ठीक मालूम नहीं था। कुछ कहते थे वो एक कुलीन परिवार की बेटी थी जिसने संसार त्याग दिया था। कुछ कहते थे उसने अपने प्रेमी की मृत्यु के बाद मौन साध लिया था। लेकिन जो भी वो थी, उसके चेहरे पर कुछ ऐसा तेज था जो देखने वाले को भीतर तक बेचैन कर देता था। देव माया दिन रात गंगा किनारे बैठी रहती, ध्यान लगाती और कभी कभी अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी पर कुछ रेखाएं बनाती, जैसे कोई यंत्र, कोई मंडल। लोग कहते थे उसकी साधना में अग्नि है, वो भविष्य बता सकती थी। किसी किसान से मिलती तो कहती, तेरी फसल में आग लगेगी, और सचमुच कुछ ही दिनों में खेत जल जाते। किसी औरत से कहती, तेरा बच्चा बीमार पड़ेगा, और वही होता। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। उस समय गांव का जमींदार था रघुनाथ सिंह, अहंकारी और क्रूर। उसके पास धन था, शक्ति थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी गायत्री देवी सालों से संतानहीन थी। एक दिन किसी ने उससे सलाह दी कि देव माया के पास जा, शायद वो कोई उपाय बता दे। गायत्री देवी रात के अंधेरे में अकेले कुटिया पहुंची। देव माया ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, तू मां बनेगी, पर कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस दिन तेरे घर बच्चा जन्म लेगा, उसी दिन इस गांव का रक्त बहाया जाएगा। गायत्री देवी डर गई, पर चाह का भार भय से बड़ा था। उसने देव माया से कहा, जो तू चाहे वो दूंगी। देव माया ने बस मुस्कुरा कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो कर रही हूं वो तेरा नहीं, समय का आदेश है। 3 महीने बाद गायत्री देवी गर्भवती हुई। गांव में ये चमत्कार की तरह फैला। लोग देव माया के आगे झुकने लगे, लेकिन रघुनाथ सिंह का अहंकार इस बात को सहन नहीं कर पाया। वो चिल्लाया, किसी औरत ने मेरी पत्नी को गर्भवती नहीं किया, ये जादू है, टोना है। उसने देव माया को तांत्रिक घोषित कर दिया। उसी साल की अमावस्या को, जब गायत्री देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया, गांव के बीच हाहाकार मच गया, क्योंकि उसी रात गंगा का पानी लाल हो गया था। नदी से राख की गंध आने लगी। लोग बोले, देखो, साध्वी का श्राप सच हुआ। कोई कहता, वो राक्षसी है जिसने देवी बनकर छल किया। जमींदार ने सबको भड़काया, अगर आज हमने उसे नहीं रोका तो कल हमारा सब कुछ ले जाएगी। रात को सैकड़ों गांव वाले मशाले लेकर उसकी कुटिया पहुंचे। देव माया उस वक्त ध्यान में थी। किसी ने चिल्लाकर कहा, अब जादू नहीं चलेगा, पिशाचिनी। उसने आंखें खोली और शांति से कहा, तुम जो करने आए हो करो, मैं पहले ही मर चुकी हूं। रघुनाथ सिंह ने उसके बाल पकड़कर खींचा और पीपल के नीचे घसीट लाया। वहां एक गड्ढा खोदा गया, उसी जगह जहां आज भी वो जड़ें फैली हैं। लोगों ने उसे बांधकर गड्ढे में डाला। कुछ औरतें डर के मारे पीछे हट गईं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब मिट्टी उसके चेहरे तक आने लगी, देव माया ने एक बार गहरी सांस ली और कहा, तुमने मेरे शरीर को दबाया है, आत्मा को नहीं। ये पीपल अब मेरी देह है। जो यहाँ रात गुजारेगा उसकी आत्मा भी मेरी साधना में समा जाएगी। और रघुनाथ, तेरा वंश आज से मिट गया। कहते हैं मिट्टी डालते ही आकाश में बिजली गिरी और गंगा का पानी उफम पड़ा। लोग भागे, मशालें बुझ गईं। सुबह जब सूरज उगा तो गंगा किनारे 3 लाशें मिलीं, रघुनाथ सिंह, उसकी पत्नी गायत्री और उनका नवजात बच्चा। सबके चेहरे पर एक ही भाव था, डर और विस्मय का। उसके बाद गांव में कई अजीब बातें होने लगीं। हर अमावस्या को जब आसमान काला पड़ जाता, उस पीपल के नीचे दिए अपने आप जल उठते। हवा में राख और धूप की गंध तैरती, और जो भी वहां से गुजरता उसे हंसी सुनाई देती, कभी बहुत पास से, कभी दूर से, जैसे कोई औरत हौले हौले खिलखिला रही हो। कई लोगों ने साहस किया कि रात में वहां ठहरें। एक साधु जो उस रहस्य को जानना चाहता था, अमावस्या की रात वहां ध्यान लगाने बैठा। सुबह उसका शरीर वहीं मिला, बैठी हुई मुद्रा में, आंखें खुली और चेहरा बिल्कुल शांत। पर जब गांव के लोग उसे छूने गए तो उसकी देह ठंडी थी, बर्फ जैसी। कहा गया उसकी आत्मा चली गई थी। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। समय बीतता गया पर श्राप नहीं टूटा।
पीढ़ियां बदलीं, लेकिन हर तीसरे चौथे साल कोई ना कोई उस पेड़ के पास मरता रहा। कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी पागल होकर, कभी नींद में। लोग कहते देवमाया अपनी साधना पूरी कर रही है। हर आत्मा जो उसके पास जाती है उसकी सीढ़ी बनती है मोक्ष की ओर। लेकिन अगर मोक्ष होता तो हंसी क्यों गूंजती? मोक्ष में तो शांति होती है। हरिदास ने कहा, मेरे दादा ने उसे देखा था। कहते हैं वो अब भी सफेद वस्त्रों में गंगा किनारे दिखाई देती है। जब धुंध घनी होती है उसके पांव जमीन को नहीं छूते। मैंने पूछा, क्या वो अब भी किसी को बुलाती है? हरिदास बोला, हाँ, हर अमावस्या को वो किसी एक नाम से पुकारती है। पिछले साल उसने मुकुंद कहा था और अगले दिन मुकुंद की लाश वहीं मिली। इतना कहते ही उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर बोला, श्रवण, तू क्यों जानना चाहता है ये सब? कभी कभी कुछ बातों को ना जानना ही सुरक्षित होता है। पर मैं सुनने से खुद को नहीं रोक पाया। अगले दिन मैं मंदिर गया जहां बुजुर्ग पंडित त्रिपाठी बाबा पूजा कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, क्या सच है ये कहानी? उन्होंने मंत्रोच्चार बंद किया और धीमी आवाज में बोले, साध्वी देव माया कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो शक्ति की उपासिका थी। उसे अधूरी साधना में मारा गया। जिस साधक की साधना अधूरी रह जाती है उसकी आत्मा पृथ्वी पर बंध जाती है। वो मुक्ति नहीं पा सकती जब तक कोई उसके समान शक्ति वाला साधक उसकी जगह ना ले ले। मैंने पूछा, क्या उसे मुक्त किया जा सकता है? बाबा बोले, हो सकता है, लेकिन उसके लिए उस स्थान पर साधना करनी होगी। उसी रात अमावस्या को। उनकी आंखों में डर झलक रहा था, पर ध्यान रहे, उन्होंने कहा, जो वहां साधना करेगा उसे या तो मुक्ति मिलेगी या मृत्यु। मैंने बाबा से आखिरी सवाल पूछा, कभी किसी ने कोशिश की? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ, मेरे गुरु ने, और तब से उनके आश्रम में सिर्फ उनका शरीर रखा है, आंखें खुली हुई। बाबा की बातों ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया। अब मुझे यकीन था कि ये कहानी कोई कल्पना नहीं है। देव माया जिंदा थी, या कहो उसकी उपस्थिति अब भी उसी पीपल में थी। और अजीब बात यह थी कि मुझे बार बार वही सपना आने लगा। मैं पीपल के नीचे खड़ा हूं, चारों तरफ दीपक जल रहे हैं और किसी की आवाज कहती है, श्रवण, देर मत कर। हर बार नींद खुलती तो दिल जोर जोर से धड़कता। मुझे महसूस होता जैसे कोई मुझे बुला रहा है और मैं उस बुलावे का जवाब देने को मजबूर हूं। एक शाम जब गंगा का पानी काला दिखा, मैं वहां गया, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और पहली बार डर की जगह एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हवा ठंडी थी, लेकिन भीतर एक आग जल रही थी। मैंने कहा, अगर तू सच में यहाँ है तो सामने आ, मुझे बता तू चाहती क्या है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक हवा का एक झोंका आया और मेरे सामने दिए अपने आप जल उठे। लौ की रोशनी में मैंने देखा पीपल की जड़ों के बीच मिट्टी थोड़ी धसी हुई थी, जैसे किसी ने भीतर से हिलाई हो। उसी जगह से हल्की फुसफुसाहट आई। श्रवण। मैं भागा नहीं, बस खड़ा रहा। हवा में राख की गंध घुली हुई थी और दियों की लौ नीली पड़ गई। फिर आवाज आई, तेरा भाग्य लिखा जा चुका है, अमावस्या आने दे। उसके बाद सब शांत हो गया। मैं कांपते हुए गांव लौटा, लेकिन अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी प्रतीक्षा थी। मैं समझ चुका था कि देवमाया का श्राप सिर्फ श्राप नहीं, एक अधूरी पुकार है। कोई है जिसे वो अपने साथ चाहती है, शायद कोई जो उसकी साधना पूरी करे। और किसी कारणवश अब वो नाम मेरा था। हरिदास ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? अमावस्या को वहां मत जाना। लेकिन मैं जानता था अब लौटना संभव नहीं। जैसे कोई अदृश्य डोर मुझे बांध चुकी थी और अब अमावस्या में सिर्फ एक रात बाकी थी। आकाश फिर से अंधेरा हो गया था और गंगा के पानी में चांद की परछाई नहीं थी। मैं कमरे में बैठा था, पर दीवारों से भी वही हंसी गूंज रही थी, धीरे लेकिन साफ। उस रात मैंने तय किया, मैं उस पीपल के नीचे रुकूंगा। 100 साल से दबे हुए रहस्य का अंत मैं देखूंगा, चाहे उसकी कीमत मेरी आत्मा ही क्यों ना हो। मावस की रात थी। आकाश बिना चांद का था, काला, गाढ़ा और निश्चल। हवा में गंगा की नमी थी, लेकिन उस नमी में एक ठंडक थी जो हड्डियों तक उतर जाए। पूरा गांव जैसे किसी अनजाने डर में कैद था। किसी घर में दीपक नहीं चला था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां खींची हुई। बस मैं था, श्रवण, जो उस रात उस पेड़ के पास जाने को तैयार था जहां 100 सालों से कोई नहीं ठहरा। शाम को जब सूरज डूबा तो मां मेरे पास आईं। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरे माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, जैसे वो जानती हूं कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, मां, मैं डरने नहीं, देखने जा रहा हूं। उन्होंने बस इतना कहा, अगर वो तुझे पुकारे तो पीछे मत देखना। मैंने चुपचाप सिर झुका लिया। रात के 9:30 बजे मैं पीपल की ओर चला। रास्ता सुनसान था,
कहीं कोई दीपक नहीं, कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था। दूर गंगा बह रही थी, उसकी आवाज अब किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। जब मैं पेड़ के पास पहुंचा तो देखा 3 दिए पहले से जल रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे हर बार। पर इस बार हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दियों की लौ बेतरतीब हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य सांस से कांप रही हो। मैंने जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और बैठ गया। जेब में एक तावीज थी जो त्रिपाठी बाबा ने दी थी। बोले थे कि अगर डर लगे तो ये पकड़ लेना, ये रक्षा करेगा। पर उस वक्त डर नहीं था, बस एक अजीब सी प्रतीक्षा थी, जैसे मैं किसी पुराने वादे को पूरा करने आया हूं। मैंने आंखें बंद की और मंत्र जपने लगा। ओम नमः शिवाय। आवाज गूंज रही थी, पर धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा जैसे हवा भारी हो गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक चारों ओर से पत्तियां सरसराने लगीं, जैसे तूफान आ गया हो, पर आसमान शांत था। एक पल के लिए लगा कि किसी ने बहुत पास से मेरा नाम लिया, श्रवण। आवाज कोमल थी, पर उसमें कोई ठंडक थी, जैसे किसी मृत शरीर से निकलती सांस। मैंने आंखें खोलीं, सामने कुछ नहीं था। पेड़ की जड़ें स्थिर थीं, दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी लौ अब नीली थी। और फिर धीरे धीरे मेरे सामने धुंध बननी शुरू हो गई। उस धुंध के बीच से एक आकृति उभरने लगी, सफेद वस्त्रों में लिपटी, बाल खुले, आंखें बंद और चेहरा शांत लेकिन विचित्र रूप से जिंदा। वो देव माया थी। मैंने सांस रोक ली। उसने आंखें खोली, काली, गहरी, अनंत। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और लगा जैसे भीतर कुछ खींच रहा है। मैं हिल नहीं पा रहा था। उसने धीमे से कहा, तू आ गया, मैंने तेरा नाम लिया था। मैंने कांपते हुए आवाज में पूछा, तू मुझसे क्या चाहती हो? वो मुस्कुराई, एक हल्की भयावह मुस्कान। सिर्फ वो जो मेरा था, साधना की अंतिम श्वास। 100 साल से मैं प्रतीक्षा में हूं। हर आत्मा जो यहां आई अधूरी थी, पर तू संकल्पित है। तू मेरा होगा या मैं तेरी। मेरे हाथ में पकड़ा तावीज जलने लगा। मैं चिल्लाया, मैं तेरी साधना पूरी करने नहीं, तुझे मुक्त करने आया हूं। उसकी मुस्कान मिट गई। मुक्ति, उसने कहा, जिसे संसार ने जिंदा गाड़ दिया हो उसे मुक्ति नहीं, बदला चाहिए। पर तेरे भीतर कुछ है जो मुझे शांति दे सकता है। तू मेरी जगह ले। मैंने सिर झटक दिया, मैं कोई साधक नहीं हूं। उसने फुसफुसाया, हर आत्मा जो सत्य की तलाश में आए वही साधक है। अचानक हवा का एक झोंका आया, दिए बुझ गए, अंधेरा छा गया। अब मैं उसे देख नहीं पा रहा था, पर उसकी आवाज मेरे चारों ओर घूम रही थी। श्रवण, ये सौदा है, तू अपना शरीर छोड़ दे, मैं तुझे शांति दूंगी। तेरी आत्मा मेरी होगी और मेरा श्राप समाप्त। मुझे लगा चारों ओर से किसी ने मुझे जकड़ लिया है। हवा में ठंडक इतनी थी कि सांस लेना दर्द बन गया। मैंने आंखें बंद की और मन में सिर्फ एक ही चीज दोहराई, देव माया, अगर तू साध्वी थी तो तेरे भीतर भी करुणा होगी। कुछ पल बाद सब थम गया। हवा रुक गई। फिर एक भारी सांस की आवाज आई, जैसे किसी ने सदियों बाद राहत की सांस ली हो। धीरे धीरे दिए फिर से जल उठे और मैंने देखा कि वो वहां नहीं थी। पेड़ की जड़ें हिल रही थीं, मिट्टी में हल्की दरारें थीं, जैसे कोई गहराई से निकल गया हो। हवा में अब धूप और चंदन की खुशबू थी। मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया है। मैंने हाथ देखा, वो धुंधली लग रहे थे, जैसे पारदर्शी। तभी दूर से आवाज आई, श्रवण। मैंने पलट कर देखा, हरिदास दौड़ता हुआ आ रहा था। मैंने कहना चाहा, मैं यहां हूं, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। उसने मेरा शरीर देखा, मैं वहीं बैठा था, आंखें खुली, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने कांपते हुए मेरे कंधे को छुआ और मैं समझ गया, मैं अब शरीर में नहीं था। गांव वाले सुबह तक आ गए। सब ने मेरा शरीर देखा, शांत, बिना घाव के, बिना भय के। किसी ने कहा, देखो वो मुस्कुरा रहा है। किसी और ने फुसफुसाया, शायद उसने साध्वी को मुक्त कर दिया। लेकिन जब उन्होंने पेड़ की जड़ों को देखा तो पाया कि वहां जहां कभी राख होती थी, अब सिर्फ हरी घास थी और दिए अब नहीं चलते थे।
3 दिन तक गांव में सन्नाटा रहा। फिर एक रात जब हवा में बारिश की गंध थी तो हरिदास ने बताया उसने सपना देखा। उसमें मैं था और मेरे पीछे वही पीपल। मैंने उससे कहा, देवमाया मुक्त हो गई पर पीपल अभी भी जीवित है। उसमें अब 2 आत्माएं हैं, वो और मैं। उसने मुझसे पूछा, तू लौटेगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, जहां पीपल है वहीं मैं हूं। उसके बाद हर अमावस्या की रात गांव में अब भी हंसी सुनाई देती है, पर अब 2 आवाजें होती हैं, एक औरत की और एक पुरुष की, धीमी, शांत पर रहस्यमय। कहते हैं अब वो हंसी डरावनी नहीं, उदास लगती है, जैसे कोई किसी को अलविदा कह रहा हो। लोग अब उस पीपल से नहीं डरते। बच्चे वहां खेलते हैं और कोई अमावस्या को भी दिए जलाने से नहीं कतराता। पर बुजुर्ग कहते हैं वो अब भी वही हैं, बस शांत हो गए हैं। कुछ कहते हैं कभी कभी गंगा के घाट पर एक युवक सफेद कपड़ों में दिखता है, आंखों में शांति और होठों पर मुस्कान। वो किसी से कुछ नहीं कहता, बस गंगा की ओर देखता है और हवा में एक नाम गूंजता है, देवमाया। हरिदास अब बूढ़ा हो चुका है। उसने कई बार मुझे महसूस किया है। कहता है, रात को जब मैं उस पेड़ के पास से गुजरता हूं तो हवा में तेरी खुशबू आती है, संतरे के फूल जैसी। शायद ये उसका भ्रम हो या मेरा संकेत, पर अब उस गांव में कोई नहीं डरता। वो पीपल जो कभी श्राप था अब एक समाधि है, 2 आत्माओं की जिन्होंने एक दूसरे में शांति पाई। और अगर तुम कभी कनखल जाओ गंगा किनारे शिवकुटी के पीछे वाले मैदान में, तो वो पीपल अब भी खड़ा है, ऊंचा, स्थिर, गाढ़े साए वाला। लोग कहते हैं अगर तुम वहां बैठो और चुपचाप सुनो तो हवा में हंसी नहीं, मंत्र सुनाई देता है। कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती है और हवा थम जाती है तो पेड़ की जड़ों से एक हल्की फुसफुसाहट उठती है। श्रवण और देवमाया साधना पूर्ण हुई।